अप्रैल 2023 के करंट अफेयर की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, ये देरी नहीं करते हुए पहले करंट अफेयर की बात कर लेते हैं हम लोग अप्रैल 2023 की। पहला जो हमारा करंट अफेयर है वो राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड है 2023। राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड हमारे यहाँ दो जगहों को मिला है, एक तो सरगुजा को और दूसरा क्या धमतरी। ठीक है, देख लेते हैं कहां कहां मिला है, कैसे कैसे मिला है। पहला करंट अफेयर है हमारा राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड। राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड अच्छा ये दिया कब गया है? तो 24 अप्रैल को दिया है। आप सभी को पता है पंचायती राज दिवस है। 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो 24 अप्रैल के दिन क्या राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार हमको मिला है, राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड हमको मिला है। 2 जिलों को प्राप्त हुआ है। 2 जिलों को, 2 जिले हैं पहला जिला आपका सरगुजा है और दूसरा जिला है धमतरी। तो सरगुजा में ग्राम पंचायत नागम को मिला है। सरगुजा में क्या किसको मिला है? ग्राम पंचायत नागम, इसको मिला है सरगुजा में। जबकि धमतरी में साकरा ग्राम पंचायत, साकरा ग्राम पंचायत याद रखना, पूछ सकता है साकरा ग्राम पंचायत, और ये ग्राम पंचायत धमतरी में है, तो इसको मिला है, क्या मिला है भाई? ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड। अच्छा, किस लिए मिला है? गरीबी उन्मूलन और आजीविका निर्माण के लिए। क्यों मिला है? तो याद रखना क्यों, तो गरीबी उन्मूलन और क्या भाई? और कहता है क्या? आजीविका निर्माण। इनको मिला है। ठीक है, दूसरा याद रखना महिला उद्यमिता नीति आई है 2023 से 2028 तक चलेगा। महिला उद्यमिता नीति ये चलेगा 2023 से 2028 तक। अच्छा, ये महिला उद्यमिता नीति क्या है? तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को ठीक है अपने पैर पर खड़े करने के लिए, महिलाएं भी कर सकती हैं, ठीक है कुछ भी कर सकती है, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए भूपेश बघेल ने महिलाओं को भी लोन देना क्या किया है? चालू किया है। जैसे कि मुद्रा योजना के अंतर्गत युवा, किशोर और तरुण को लोन मिलता था, पैसा मिलता था। ठीक है, ऐसे ही क्या महिला उद्यमिता नीति के तहत महिलाओं को क्या मिलेगा? उद्यम चालू करने के लिए लोन मिलेगा। तो 3 कैटेगरी में यहां पर भी लोन मिलेगा। पहला है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब भारी सामानों के निर्माण के लिए। पहला है मैन्युफैक्चरिंग, पहला मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन मिलेगा। दूसरा सेवा के लिए मिलेगा। सेवा का क्या मतलब होता है? जैसे होटल खोलना, समोसा ला के दिया मतलब सेवा है। समोसा के बाद अगर कोई मिर्ची मांग रहा है तो मिर्ची ला के दिया तो वो सेवा है ना। और तीसरा है बिजनेस। बिजनेस चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, ठीक है, बिजनेस जिसको व्यापार कहते हैं ना, दुकान खोल लिया है, सामान लाके बेच रहा है, तीनों में अंतर है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब सामान को बना रहा है, सेवा मतलब उसको ला के दे रहा है, और बिजनेस मतलब क्या? सामान को ला रहा है खरीद के और उसी सामान को बेच रहा है, तो ये बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा? ये बहुत ज्यादा है अमाउंट इसका, कितना हुआ ये? 5 लाख रुपया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख। ठीक है, और इसके बाद क्या? एक और लाख, ये हो गया 50 लाख। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख मिलेगा। होटल के लिए सेवा या होटल के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन आपको मिलेगा। और बिजनेस के लिए आपको मिलेगा कितना? 10 लाख रुपए। बहुत ज्यादा पैसा दे रहा है, बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा है भूपेश बघेल आपके ऊपर।
देख सकते हो। तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला उद्यमिता नीति लाया है, इसमें उनको क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। इसके बाद तीसरा, देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड। देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2023-24 ये मिला है राजाराम त्रिपाठी, जो कि कोंडागांव में रहता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड, यहां पर देखिए सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड 2023। ठीक है, किसको मिला है? राजा राम त्रिपाठी, और यह आता है कोंडागांव में। कहां रहता है राजा राम त्रिपाठी? कोंडागांव में रहता है। इसको एक बार नहीं मिला है, इसको मिला है 5 बार। 5 बार प्राप्त किया है। तो इस चीज को याद रखना, एक बार भी प्राप्त नहीं किया है, 5 बार सर्वश्रेष्ठ पुरुष किसान अवार्ड ये प्राप्त किया है, 5 बार इसकी झोली में गिरा है। ठीक है, इसने प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाया है और साथ ही ऑस्ट्रेलियाई काली मिर्च का उत्पादन भी इसने बृहद स्तर पर किया है। ठीक है, याद रखना पीएचडी की उपाधि मिली है भूपेश बघेल और उषा बारले को। तो भूपेश बघेल को 2 पीएचडी मिला है, उषा बारले को 1 पीएचडी मिला है। तो पीएचडी की उपाधि यहां पर देखिए, पीएचडी, ठीक है, डॉक्टर की उपाधि है, पीएचडी की उपाधि। तो 2 लोगों को मिला है पीएचडी की उपाधि, देख लीजिए। एक तो मिला है भूपेश बघेल, भूपेश बघेल उर्फ कक्का, है ना, जो कि सीएम है। याद रखना इसको 2 लोगों ने दिया है, 2 जगहों से इसको मिला है। क्या मिला है भाई? पीएचडी की उपाधि, जबकि उषा बारले को, उषा बारले को 1 मिला है। और उषा बारले को भी आप लोग जानते हैं, ये उषा बारले जी जो है पंडवानी की गायिका है, पंडवानी कार्य करता है। तो भूपेश बघेल को कहां कहां से मिला है? ठीक है, तो पहला को भूपेश बघेल को मिला है हेमचंद यादव, स्वर्गीय हो चुका है, मर चुका है, हेमचंद यादव, जिसको सरकारी बनाया था विश्वविद्यालय। ठीक है, ये दुर्ग में है, चिकित्सा विश्वविद्यालय है, आप सभी को पता होगा। और दूसरा फ्रांस की यूनिवर्सिटी है। कहां की यूनिवर्सिटी है? फ्रांस की यूनिवर्सिटी और सेरेबॉन। ठीक है, सोरबॉन, एक्चुअली वो सोरबॉन यूनिवर्सिटी। और ये जो सोरबॉन यूनिवर्सिटी है ना, फ्रांस में एक जगह है पेरिस, और पेरिस क्या है? हमारे सपनों का शहर। तो पेरिस में है सोरबॉन यूनिवर्सिटी, इसने दिया है। पेरिस कहां है? तो फ्रांस में है। पेरिस कहां है? फ्रांस में है। सोरबॉन यूनिवर्सिटी कहां है? सोरबॉन यूनिवर्सिटी है पेरिस में, पेरिस है फ्रांस में। ठीक है, उषा बारले को कौन दिया है? हेमचंद यादव। हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी कहां है? तो भिलाई, दुर्ग में। ठीक है, याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ले लिए? ठीक है, इसके बाद याद रखिए अगले करंट अफेयर को। कोई भी बात अगर समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं 74 70 72 15 57 पर। ठीक है, याद रखिएगा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी हुआ है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ये 2022 का है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कानूनी सहायता, कानून व्यवस्था, ठीक है, जीवन व्यवस्था के आधार पर इसे जारी किया जाता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को भारत सरकार इसे क्या करता है? जारी करता है।
पुलिस व्यवस्था, जेल व्यवस्था, न्यायपालिका व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था के आधार पर इसमें रैंकिंग की जाती है। तो राज्य में नंबर 1 पर है कर्नाटक, नंबर या क्रम कह सकते हैं, कर्नाटक पहला है। कर्नाटक उल्टा हो गया था। छत्तीसगढ़ की बारी आएगी तो 9वां है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग कौन से नंबर पर है? 9वें नंबर पर है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद महंत गुरु घासीदास संग्रहालय, इसको याद रखना। महंत गुरु घासीदास संग्रहालय, ये जो संग्रहालय है ये रायपुर में है। इसका निर्माण खैरागढ़ के राजा ने करवाया था 1875। निर्माण किसने करवाया था? खैरागढ़, जिसका नाम ठीक है राजनांदगांव, खैरागढ़, और यहाँ के राजा थे। ठीक है, उन्होंने करवाया था क्या? 1875 में इसकी स्थापना करवाई थी। आजादी के बाद 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका इनॉग्रेशन किया। ठीक है, और बाद में आजादी के बाद इसका जीर्णोद्धार भी करवाया गया। याद रखना, देश का 8वां सबसे पुराना क्या ये संग्रहालय है। निर्माण करवाया था राजनांदगांव के राजा, नांदगांव, एक ही बात है, के राजा द्वारा 1875 में। याद रखना, आजादी के बाद 1953 में उद्घाटन किया। किसने किया? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद आपके पहले राष्ट्रपति है, 10 साल तक काम किए। एक बात इसमें और याद रख लेना, देश का 8वां सबसे पुराना संग्रहालय है। अब याद रखना, मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना, आदिवासी पर्वों के संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री ने कुछ राशि देने का क्या किया है? घोषणा किया है। इसी को कहते हैं क्या? मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व उत्थान योजना। मुख्यमंत्री आदिवासी, आदिवासी मतलब क्या होता है? एसटी। ठीक है, पर्व सम्मान निधि योजना, ये 13 अप्रैल को आया था 2023 को। इसके तहत 10,000 रुपए प्रति पंचायत, 10,000 रुपए क्या प्रति पंचायत को मिलेगा, और 2 किस्तों में मिलेगा। मतलब 5-5 हजार रुपए 2 किस्तों में प्राप्त होगा। कितने किस्त में मिलेगा? 2 किस्तों। ठीक है, और याद रखना, बस्तर संभाग में दे चुका है, और 85 जो आदिवासी विकास खंड है वहां वितरण हो गया है, हो चुका है। ठीक है, अब यार बाकी लोगों को भी तो देना पड़ेगा ना, इसीलिए एक और योजना लाया, वो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि योजना। 7 दिन के बाद मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि योजना। छत्तीसगढ़ के आंचलिक पर्वों को ठीक से मनाने के लिए ये पैसा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री के द्वारा। शुरुआत इसकी हुई है 20 अप्रैल से 2023। 85 के बाद, ठीक है, 85 विकासखंड के बाद जो विकासखंड बच गए हैं, ठीक है, उनको 10,000 रुपए देगा प्रति वर्ष, 2 किस्तों में। 2 किस्तों में देगा पंचायत को, हर पंचायत को। किसको देगा? तो पंचायत को देगा, है ना, प्रति पंचायत 10,000 रुपए देगा, 2 किस्त में ये आए। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद खनिज राजस्व में वृद्धि हुई है यार। खनिज राजस्व में क्या हुई है? वृद्धि। कितने की? 636 करोड़ की। 636 करोड़ की वृद्धि हुई है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। खनिज राजस्व में वृद्धि हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ₹636 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है खनिज राजस्व। याद रखना, इस वर्ष में, ठीक है, 2022-23 में हमने जो खनिज पाया है राजस्व 12,941 करोड़। 12 कुल प्राप्ति जो हुआ है 12,941 करोड़ रुपये कुल खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में अगर आप देखोगे तो 636 करोड़ क्या अधिक हमको मिला है। सबसे ज्यादा खनिज राजस्व हमको कहां से मिला है? दंतेवाड़ा से। ठीक है, सबसे ज्यादा खनिज राजस्व हमको किससे मिला है? दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा में लोहा निकालते हैं हम लोग, तो लोहा से, आयरन ओर से सबसे ज्यादा हमको खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके बाद कोयला से हुआ है, उसके बाद चूना पत्थर, और फिर क्या? बॉक्साइट। गौठानों में तेल पेराई मशीन लगा है। अभी शुरुआत हुआ जशपुर के गौठान से। ठीक है, ये करंट अफेयर पे याद रखना। गौठानों में तेल पेराई मशीन जशपुर में लगा है। कहां लगा है? जशपुर में। 2 जगह लगा है, एक नांदेसर में, नांदेसर गौठान, और एक जो आपका गौठान है वो है पंडरापाट गौठान। पंडरापाट गौठान, 2 जगह तेल पेराई की मशीन लगी है। अगला याद रखना, छत्तीसगढ़ का डिजिटल रेडियो स्टेशन लॉन्च हुआ है। छत्तीसगढ़ का डिजिटल रेडियो स्टेशन लॉन्च हुआ है पहली बार। देखो क्रांति आ रही है वो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ संगवारी नाम है, छत्तीसगढ़ डिजिटल रेडियो स्टेशन। छत्तीसगढ़ संगवारी डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या है भाई? छत्तीसगढ़ संगवारी। और एक छत्तीसगढ़ का राजनीतिक न्यूज, ठीक है, चालू हुआ है। छत्तीसगढ़ राजनीतिक चैनल चालू हुआ है, न्यूज चैनल है ये, और इसका नाम है cgwall.com। क्या नाम है? cgwall.com। इसका उद्घाटन किया है भूपेश बघेल ने। भूपेश बघेल ने उद्घाटन किया है cgwall.com। और लास्ट करंट अफेयर है, याद रखना, घोटुल का नाम बदल दिया है। ठीक है, घोटुल, इसका नाम बदल कर दिया है गोटुल। ठीक है, 2022 में। ठीक है, घोटुल जो कि आदिवासी संस्कृति को
प्राप्त करने का एक जगह था, ठीक है, अब उसका नाम कर दिया है क्या, गोटुल। लिख देता हूं थोड़ा सा, घोटुल कन्वर्ट हो गया है गोटुल, ठीक है। तो ये तो रहा करंट अफेयर अप्रैल, ठीक है, और हम आगे रोज करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी आपको 12 महीने का करंट अफेयर मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग को वीडियो आपको ठीक लग रहा है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।